यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। राजा शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी ही मेहमान नवाजी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पीटीआई के कारकुनान बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमारा वो कारकुन जो हकीकी इमरान खान का कारकुन है उनकी रिहाई हो गई। मेहमान नवाजी कैसे गुजरी सर? खुशी तो उस दिन होगी जिस दिन हमारा कप्तान बाहर आएगा, और अब हमारा कप्तान इस टाइम तकलीफ में है, वो बीमार है, तो हम खुशी तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ा करम है कि बड़े अच्छे दिन गुजरे। सर पब्लिक आपके आने की खुशी का इजहार कर रहे हैं, ये बताएं कितने दिन आपने जेल काटी? 132 दिन। और क्यों काटी सर, क्या जुर्म था आपका? जुर्म सिर्फ अपने वतन से, अपनी मिट्टी से मोहब्बत था। सर इमरान खान साहब के लिए इस टाइम भी जब आप बाहर आए हैं तो उनकी एक आंख को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचा है, अंदेशा है, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए, लेकिन आप नहीं समझते कि लीडरशिप खामोश है जैसे उनकी आंख का इलाज हो चुका है? देखें, ये हर पाकिस्तानी का फर्ज है, हम किसी 1, 2, 4, 10 को गिला करें, हम सबको चाहिए कि अपने अपने जो हमारा फर्ज है वो अदा करें, तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। एक दूसरे की उंगलियां उठाने से बेहतर है कि हम अपने घरबानों में जाके अपना फर्ज निभाएं, तो इंशाल्लाह ये समझें कि कोई नहीं है, हम ही हैं, तो तभी काम होगा, और तभी जो है ना वो इमरान खान के लिए जो हम चाह रही है, कौम चाह रही है, वो होगा इंशाल्लाह। आप बीती थोड़ा सा अपने आवाम के साथ शेयर करें सर। देखिए, जेल में गए, जेल में तो सारी दुनिया जाती है, और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे दिन गुजरे। मुश्किलात थी, कैद आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और अल्लाह ताला ने सुरखरू की अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी मुश्किलात आपकी फैमिली ने काटी हैं सर? देखिए, जुदाई जो है ना, आपके घर से कोई बंदा कैद हो जैसे, लेकिन एक चीज़ है कि फैमिली हो, मैं हूँ, हम सब, इसलिए वो तकलीफ नहीं थी कि एक तो एक नज़रिए के लिए गए थे, दूसरा जब हम इमरान खान की तकलीफ को देखते थे, जो कैद तन्हाई जो सबसे मुश्किल कैद है वो काट है, उसकी भी बहनें जब देखते थे तो फैमिली को भी आसरा होता था, और मुझे भी हिम्मत और मेरा भी जज्बा बुलंद होता था कि इमरान खान काट सकता, तो हम उसके लिए, वो हमारे लिए काट है, तो हमें अपने लिए जेल जाने में कोई मुज़ायका नहीं है। सर अक्सर जो लोग जब 9 मई हुआ था उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए, खुदा न खास्ता। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना अल्लाह ताला ने जो है वो मेरे अंदर वो रग ही नहीं रखी, अल्हम्दुलिल्लाह जो अपडेट हो सके। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, आज क्या एक्सपेक्टेशन है? खान साहब की बहनों से मुलाकात करवाई जाएगी? देखिए, करवानी तो चाहिए क्योंकि ये उनका आईनी और कानूनी हक है, बाकी अब इनके ऊपर है, लेकिन हमारा तो मुतालबा है, हम इसीलिए आज यहाँ आए हैं कि फैमिली का आज मुलाकात का दिन है, तो खुदारा होश के नाखन लें और फैमिली को मुलाकात करवाएं, और जिस तकलीफ से, जिस अजियत से इमरान खान साहब गुजर रहे हैं, खुदा ना करे कि उसमें से कोई और गुजरे, तो इस मुश्किल हालात में आज जो करेंगे वो कल भुगतेंगे। तो आज अगर आप अच्छा रवैया रखेंगे तो अल्लाह ताला कल आपके लिए बेहतरी वाला मामला फरमाएगा, और इमरान खान इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा, और इमरान खान को दुनिया की कोई ताकत जेल में नहीं रख सकती है, सिर्फ जिस दिन अल्लाह चाहेगा। मैं तो पूरी कौम से कहता हूँ कि आप दुआ करें, रमज़ान का बबरकत महीना है, कि क्योंकि अल्लाह ही है जो इमरान खान को बाहर ला सकता है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। पीटीआई के कारकुनान के लिए लास्ट एक पैगाम सिर्फ दे दें। पीटीआई के लिए, कारकुनान के लिए यही है कि मुत्तहिद रहें और अपने कप्तान इमरान खान को सिर्फ लीडर मान के उनके शाना बशाना चढ़े, इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम, ये आप देख सकते हैं पीटीआई के बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि इमरान खान साहब को 1000 दिन से जायद हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब की वो बहादुर बहनें हैं कि यहाँ पर कोई बगैर किसी नागे के यहाँ पर पहुंच जाती हैं। यहाँ पर पीटीआई के बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। जी क्या कहते हैं, क्या पैगाम करते हैं, क्यों आए हैं अडियाला जेल यहाँ पर? देखें जी, हम चूँकि कश्मीर से हैं, मैं पुंछ डिवीजन का नायब सदर हूँ पीटीआई का, और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी हूँ वहाँ पे। हम अपनी बहनों के साथ यकजहती के लिए यहाँ पे आए। हम खान साहब के साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है, जो मुलाकातें बंद की हुई हैं, हम चाह रहे हैं कि उनके साथ अपनी फैमिली की मुलाकात हो, और मैं ये समझता हूँ कि नाकर्दा गुनाहों की सज़ाएं काट रहे हैं खान साहब। खान साहब को रहा किया जाए, इस मुल्क की ज़रूरत है, अवाम की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पे ये मुल्क इमरान खान के बगैर इसका सर्वाइवल नहीं है। अच्छा सर, आपने अपना मीटर, अपना बिल जो है वो 3 रुपए करवा दिया यूनिट, लेकिन इमरान खान साहब के लिए आप उसी तरह खुल के एहतजाज या प्रोटेस्ट नहीं कर सके? देखें जी, हम पिछले हफ्ते में भी हमने एंट्री पॉइंट बंद किया हुआ था। आज़ाद कश्मीर में जब कोई कॉल होती है हमारी पार्टी की तरफ से, तो हम बिल्कुल, आप यूँ समझेंगे, पार्टी के साथ शाना बिशान, पार्टी के साथ मैं ये समझता हूँ कि पूरे तरीके से खड़े होते हैं, और पूरे एहतजाज। खान साहब की आज़ादी नहीं हो सकी अभी तक आपकी एहतजाज की वजह से? देखें जी,
आप यूँ समझें कि आज़ाद कश्मीर में भी हमारे साथ जुल्म जबर ये हुआ कि हमने खान साहब ने जो हुकूमत बनाई वो सारे लोग जो है वो छोड़ के चले गए, और अब वही कारकुन खान साहब के साथ खड़ा है जो अपनी इज़्ज़त नफ्स की जंग लड़ रहा है और जो कम अज़ कम बिकाऊ माल नहीं है। सर आप बरकत एक बहुत ऑथेंटिक जर्नलिस्ट हैं सर, कश्मीरी उन पर ये अभी तक ये आजमाइश है कि आप अपने ऑथेंटिक एंकर को नहीं छुड़वा सके। देखें जी, सराब बरकत साहब के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म है और ये नहीं आना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि उनके हवाले से हमारे कश्मीर में भी एहतजाज हुए, लेकिन उस तरह की तहरीक नहीं बन सकी, ये हम तस्लीम करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ सुरदार ज़हीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इधर होना जी, आप धूप हैं उधर, तो ये हमारे बाकी सीनियर बुजुर्ग भी खड़े हैं। सरदार साहब, क्या किया 1000 दिन होने वाले इमरान खान साहब की रिहाई में? आप कश्मीरी रहनुमा हैं, आप अपने लिए अपना यूनिट जो है वो 3 रुपए करवा लिया, लेकिन पाकिस्तानियों का कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं। आप 3 रुपए यूनिट दे रहे हैं और हम 60 से ऊपर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि खान साहब आज तकरीबन 1000 दिन से भी उनको ऊपर हो चुके हैं, और ये एक हमारे लिए बड़ी आजमाइश है कि इसमें इससे कबल बेशुमार हम तहरीक भी चला चुके हैं, एहतजाज भी कर चुके हैं, धरने भी दे चुके हैं। उसके बावजूद ये जो हुकूमत है ये ऐसी फासक और फसलियत और यानी बदमाश हुकूमत हमारे ऊपर खड़ी है कि इसकी जूं तक नहीं रेंगती है। अब हमारे जो सियाने ना, उनका एक कौल था कि जब घी आप निकालते हैं तो सीधी अंगली लगाते हैं, तो फिर अगर ना निकले तो फिर टेढ़ी करनी पड़ती है। अब वो कब करेंगे सर? अब बिल्कुल वक्त आ गया है, अभी बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि खान साहब की एक तो आँख का मसला, सेहत का मसला, उम्र का मसला, और अभी मजीद बर्दाश्त नहीं। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द कश्मीर से भी वो तहरीक उठेगी जो कश्मीरी अपने लिए उन्होंने चलाई थी, उस तरीके से इंशाल्लाह हम लोग मैं कहता हूँ कि केपीके के बाद आपको बड़ी नफरी जो कश्मीर से आती हुई नजर आएगी और बाहर रोडों पे नजर आएगी इंशाल्लाह। सर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सालार ईरान उनको शहीद किया गया, कोई पैगाम, कोई मजम्मत? देखें, जो सालार जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खमीनी साहब, उनकी जो शहादत है उस पर एक मैं नहीं, हमारी पूरी 25 करोड़ आवाम, जितने भी मुस्लिम लोग हैं जिनके अंदर ईमान है, उन सब के दिल खून की तरह खून के आंसू रो रहे हैं। तो अब सोचने वाली ये बात है कि दुनिया में आपको पता है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में 3 लीडर थे, जिसमें खान साहब सरफहरिस्त हैं, ये हमनाई साहब थे, और इससे कबल आपको पता सदाम साहब को भी और भी लीडर उन्होंने इस तरीके से, इन यहूदियों ने इसी तरीके से उनको शहीद किया है। तो इंशाल्लाह अभी हमारे पास जो सरप्राइज बचा हुआ है वो खान साहब है, उनको हम निकालेंगे इंशाल्लाह, और खमनियाई का जो बदला है वो इंशाल्लाह खान साहब। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, कोई सानिहा का इंतजार कर रही है कौम। देखें, अभी कौम को भी जागना होगा, और काफ़ी हद तक कौम जाग भी चुकी है, ये नहीं है कि नहीं है, लोगों को पता चल चुका है कि हमने अभी क्या करना है। उसकी वजह कि हर हरबा इस्तेमाल हो चुका है, और अभी एक ही हरबा रह गया। आपके सामने बहनें बैठी हुई हैं रोड पे, अगर इस तरीके से ये अगर 25 करोड़ उम्मत मुस्लिमा की जो लीडर है उनकी अगर बहनें इस तरीके से बैठेंगी तो हमारे लिए शर्म है, हमें मरना चाहिए, और हमें जो बिल्कुल डूब मरना चाहिए। हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि हम बाहर ना निकलें, और इंशाल्लाह इस तारीख को कामयाब नहीं बनाएंगे। ओके जी, हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, पीटीआई के और इमरान खान साहब के आशिक हैं, हर एहतजाज में मौजूद रहते हैं। क्या पैगाम शेयर करते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नाम लेकिन मैं एक बात पहले भी कही थी, और अल्लाह कमजोर हैं सर, अल्लाह कहता है कि हक सच की आवाज बुलंद करो। मैंने पहले की थी और मैं अब भी कहूंगा कि बाजवे के बारे में मैंने कहा था इसकी लाश गटर से मिलेगी, और देख ले वो बाथरूम गटर रही है। और मुशर्रफ के बारे में मैंने कहा था कि मुशर्रफ तेरी ऐसी बीमारी होगी, और देख ले वो मरा 25 लोग पूरी दुनिया में। अब मैं इस हाफिज साहब के बारे में भी कहता हूँ एहतराम के साथ कि इनको अंदर से ही इनके जो साथी है ना वो इनका काम तमाम कर देंगे इंशाल्लाह। तो मैं कहता हूँ कि बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी माफी मांग लो और हक और सच की आवाज बुलंद करो, और 25 करोड़ आवाम की बात जो है ना उस सुनो और उस पर अमल करो। खान साहब की रिहाई कब देख रहे हैं आप? मैं इंशाल्लाह ताला ईद के बाद देख रहा हूँ। कौन सी ईद के? ये वाली, बड़ी ईद से पहले? ये वाली पहली, ये नहीं, छोटी ईद के बाद देख रहे हैं तो बड़ी ईद से पहले? हाँ इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह फौरन बाद रमजान के बाद। जी बहुत शुक्रिया नाजरीन इकराम, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं। जी क्या कहते हैं? ज़िल्लतुल से मेरा ताल्लुक़ है और मैं आता रहता हूँ, और लोग ये कहते हैं कि हम ये यकजहती के लिए आते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ और मेरा ये मान है कि ये हम यकजहती के लिए नहीं आते, ये हम अपने लिए आते हैं। खान साहब जो आज अंदर है वो हमारे लिए है, वो किसी के लिए नहीं है।
اور ایمان کے جو 3 سٹیجز ہے ہم دوسرے سٹیج پہ کھڑے ہیں. پہلا سٹیج آپ ہاتھ سے روکے, دوسرا آپ اپنی آواز سے روکے, اور تیسرا اس کو دل میں برا جانے. تو انشاءاللہ ہم دوسری سٹیج پہ ہے اور انشاءاللہ کوشش ہماری. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں طور غرض سے, آپ یعنی کہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ سیکنڈ سٹیج پر آ چکے ہیں, لیکن سیکنڈ سٹیج پہ آنے والے 1000 لوگوں میں ایک ہیں آپ, تو یہ باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب حق اور سچ پہ ہیں, صرف آپ کو ہی سمجھ آتی ہے؟ سر دیکھیں, سمجھ تو سب کو ہے. اگر میں پی ٹی آئی سے ہٹ کر بھی بات کروں گا تو پورا پاکستان یہ سمجھ چکا ہے, لیکن ہر کسی کے اپنے وہ مشکلات ہے, مسئلے مسائل ہے. اور یہ اگر کرکٹ کی زبان میں یہ کہوں میں کہ ہر بندے کی اپنی وہ کتنا کھیل سکتا ہے, کوئی زیادہ لمبا کھیل سکتا ہے, کوئی نہیں کھیل سکتا, تو ہر بندہ اپنی وسعت پہ کرتا ہے. بالکل. جی بہت شکریہ ناظرین اکرام, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کے کارکنان اور یہاں پر عمران خان صاحب کی بہنیں دام پکڑا والا. یہ دیکھیں جی, یہ ٹرک روک کے کھڑا ہے, یہ راستہ روکا ہے اس نے ہمارا. یہ بھائی یہ کہہ رہا ہے مجھے بھی لے کے آؤ. آپ کس سے پیار کرتے ہو؟ عمران خان سے. یہ ذرا اونچا کہو, آپ کے گاڑی کو پکڑ لیں گے. خیر ہے, پکڑ دی. خان صاحب سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ بہت زیادہ, 100%. کیا کر سکتے ہیں خان صاحب کے لیے؟ جان بھی قربان. پکی بات ہے, پکی بات. ایمان دیکھ ایمان سے بتا رہا. خان صاحب جو گرفتار ہیں ان پر جو تقریباً 250-300 مقدمے کیے ہیں, یہ آپ کی نظر میں سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ جھوٹی ہے, جھوٹی ہے. تو خان صاحب کے لیے جب احتجاج ہوتا ہے تو آپ نکلتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں نہیں نکالے گا؟ اسی وجہ سے ٹرک آپ کا کیوں کھڑا ہے یہاں, کس نے کھڑا کیا ہے؟ یہ تو ابھی کیا پتا ہے, روڈ والے کچھ نہیں بتا سکتے اس کا. یہ تو مجبور ہے, کچھ نہیں بتا سکتے. ناظرین اکرام, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب مجبور ہیں پاکستان میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرک والا, یہ بھی خان صاحب کا عاشق ہے اور بہت بڑا عاشق ہے, اور ٹرک رکا ہوا ہے. تو میں نے جب اس سے کہا کہ آپ کا ٹرک کیوں رکا ہوا ہے, تو کہتے ہیں کہ سب کو پتا ہے میرا ٹرک کیوں رکا ہے اور کس نے روکا ہے اور کیسے روکا ہے.